बहुत समय पहले की बात है। जंगल के एक घने हिस्से में रहता था एक चुलबुला, हंसमुख और हमेशा मजाक करने वाला बंदर भोलू। भोलू को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मानना था कि जो मिल जाए अच्छा है, मेहनत करने में क्या रखा है। वो दिन भर पेड़ों पर झूलता, खजूर तोड़ता और दोपहर को किसी पेड़ की छांव में लंबी नींद लेता। भोलू के पड़ोस में एक छोटा सा चींटी परिवार भी रहता था। रोज सुबह वे पंक्ति में निकलती, अन्न के दाने जमा करती, रास्ते की मिट्टी साफ करती और अपने घर को सुरक्षित बनाने में लगी रहती। भोलू उन्हें देखकर हंसता, अरे छोटी छोटी जान, इतना काम क्यों करती हो, जरा मस्ती भी कर लिया करो। लेकिन चींटियों की रानी मुस्कुराकर कहती, भोलू हम मेहनत करती हैं क्योंकि आगे की सोचती हैं। आज का काम ही कल का आराम बनता है। भोलू को ये बात बहुत भारी लगी। उसने कंधे उचकाए और पेड़ पर वापस कूद गया। कुछ समय बाद जंगल में मौसम बदला। तेज बारिशें शुरू हो गईं। पेड़ों से फल झड़ गए, जमीन कीचड़ से भर गई और हवा में ठंडक फैल गई। अब भोलू के पास खाने को कुछ नहीं था। वो दिन भर भीगे पत्तों के नीचे बैठा कांपता रहा। पेड़ों से लटकते फल भी अब सड़ चुके थे। भूख और ठंड से परेशान भोलू को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब उसे चींटी परिवार याद आया। वो धीरे धीरे उस पुराने चींटी घर के पास पहुंचा। अंदर से रोशनी आ रही थी, सब चींटियां हंस खेल रही थीं। भोलू ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। रानी चींटी बाहर आई। भोलू ने शर्माते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, अगर थोड़ा खाना और जगह मिल जाए तो। रानी चींटी ने मुस्कुराकर कहा, जरूर भोलू, आओ अंदर। लेकिन क्या अब तुम्हें समझ आया कि मेहनत और धैर्य क्यों जरूरी है? भोलू ने सिर झुका लिया। हाँ रानी, अब समझ में आया। अगर मैं भी समय रहते मेहनत करता तो आज परेशान न होता। उस दिन के बाद भोलू पूरी तरह बदल गया। अब वो दिन की शुरुआत सूरज के साथ करता, फलों को इकट्ठा करता, सूखे पत्तों से अपना छोटा सा घर बनाया और दूसरों की मदद करने लगा। अब जब कोई और जानवर आलसी बनता तो भोलू खुद कहता, मेहनत और धैर्य ही असली ताकत है। अगर आज लग जाओ तो कल आराम से बैठ सकोगे। धीरे धीरे भोलू जंगल के सबसे अनुशासित और मेहनती बंदर के रूप में जाना जाने लगा। अब सब उसे देखकर कहते, जो कल तक मस्तीखोर था आज मेहनत का मिसाल है। समाप्त। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जो वक्त रहते तैयारी करता है वही मुश्किल समय में टिकता है।